इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल रब्बुना अज़्ज़ व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व मन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु व लक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिरादरान इस्लाम, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, इस्लाम जिसको हम सब मानने वाले हैं और इसी मज़हब इस्लाम पर हम और आप चलने वाले हैं, और यही वो दीन इस्लाम है जो अंबिया इकराम का दीन रहा। इसी दीन पर अंबिया इकराम चले और इसी दीन इस्लाम पर चलने की हमें और आपको दावत दी। इस्लाम जिसे हम और आप कहते हैं, ये इसका जो माना है, ये माना है खुद सपुर्दगी का, अपने आप को झुका देने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अपने आप को कुर्बान कर देने का, अपने आप को सरेंडर कर देने का नाम इस्लाम है। और ये जज्बा, झुक जाने का जज्बा, अगर ईमान और अकीदे के ताल्लुक से हो या इससे आगे बढ़कर अहलो अयाल तक को कुर्बान कर देने का मामला हो जाए, जान और माल को लुटा देने का मामला आ जाए, यकीनन ये जज्बा जो है दरअसल आबदियत और बंदगी के मिअराज है। और इस जमीन पर इंसानों में से जिस गुरोह ने इस आबदियत और बंदगी के मिअराज को पाया, कमाल आबदियत तक जो लोग पहुंचे इंसानों में से, वो इस जमीन पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात है, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को झुका दिया, सरेंडर कर दिया, अपनी सारी ख्वाहिशात सब कुछ कुर्बान है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज का महीना आता है, हम सिलसिलावार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनते हैं। वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम
जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, जिनका बड़ा मकाम है, बड़ी शख्सियत है अंबिया में। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्टिफिकेट अता फरमाई। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम मैं तुमको लोगों का इमाम बना रहा हूं। ये मुकाम और ये मर्तबा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, वो कोई मामूली नहीं है, ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा किरदार है, बड़ा किरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो ताल्लुक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जा बजा उसको बयान फरमाया। बल्कि इसी आयत के अंदर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एजाज से नवाजा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि इब्राहीम हम तुमको लोगों के इमाम बना रहे हैं, इसी आयत करीमा को शुरू करें आप, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि ये इमामत का जो मनसब, इमामत का जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, ये यूं ही नहीं अता फरमा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बल्कि उनकी कुर्बानियां थीं। और उन कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया एक आयत के एक हिस्से के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, कि हमने इब्राहीम को जब भी इब्तिला में डाला, आजमाइश में डाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें पूरे के पूरे उतरे। मेरे भाइयों, आज भी दुनिया के अंदर उम्मत इस्लामिया, मुसलमानों की जमात इस दुनिया के अंदर अपने कदर को, अपने मकाम और मर्तबा को चाहती है, तो यही आसानी के साथ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि ये नवाजिशें, ये इनायतें और ये सब फैसिलिटीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई, उसके लिए जरूरी है कि आदमी पहले आजमाइश की भट्टी से गुजरे, इम्तिहान की भट्टी से गुजरे, इम्तिहानात के दौर से गुजरे, और इम्तिहान गाह में आकर के बैठे, तब उसको कामयाबी हासिल होगी, तब कोई एजाज और मर्तबा मिलेगा। बगैर इम्तिहान के, बगैर आजमाइश के कुछ नहीं होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइश की भट्टी में तपे, इम्तिहान के मैदान में उतरे, इम्तिहान दिए, आजमाइश झेली इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो तमाम वाक़यात आप सुनते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा का हमें हुक्म दिया। फरमाया फत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस्वा को अपनाओ। अगर तुम इस दुनिया के अंदर, तुम्हारे अंदर उस्वा इब्राहीमी पाई जाएगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस्वा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार अगर तुम्हारी जिंदगी में है, अगर तुम इब्राहीमी बनोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको बुलंदी अता फरमाएगा। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलंदी हासिल हुई, अल्लाह ताला तुमको ये बुलंदी हासिल करेगा। इब्राहीमी बनना पड़ेगा, इब्राहीमी किरदार अपनाना पड़ेगा। वाक़यात सुनना बड़ी बात नहीं है, वाक़यात से दर्स हासिल करना, वाक़यात से इबरत हासिल करना, यह अहम बात है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो किस्से और जो वाक़यात हम कुरान में बयान फरमा रहे हैं, ये किस लिए है? ताकि ये इबरत है, नसीहत है लोगों के लिए, इबरत के लिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ज़रूरत है कि हम उस्वा इब्राहीमी को अपनाएं। वक्त मुख्तसर है, चंद एक सिफ़ात का मैं ज़िक्र करूँगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, जिन सिफ़त को अपनाने के बाद, जिस किरदार के वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बना दिया, एक उम्मत बना दिया, अपना खलील बना लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो सिफ़ात हमारे अंदर होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली खूबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली सिफ़त जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, वो क्या है? वमा कान लिल मुशरिक वमा कान मिनल मुशरिकीन
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। कुल सदक़ल्लाह फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। कई जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, तो वहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहीम मुशरिक नहीं थे। यहां तक कि जब यहूदियों ने अपना ताल्लुक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ा और आज के दौर में इब्राहीमी फेथ का नारा लगाने वाले बाज ममालिक और बाज जो है तो यानी कि शातिर और अय्यार लोग जो इब्राहीमी फेथ का जिक्र कर रहे हैं और कहते इब्राहीम हमारे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा कान इब्राहीम यहूदिया, इब्राहीम यहूदी नहीं थे। इब्राहीम मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया, इब्राहीम नसरानी भी नहीं थे। वलाकिन कान हनीफा मुस्लिमा, वो तो मुसलमान थे, यकसू होकर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे, शिर्क नहीं करते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे। जबकि बुतों के माहौल में पैदा हुए थे, बुत परस्ती के माहौल में पैदा हुए थे, बुत परस्त घर, बुत परस्त बाप के नुत्फे से पैदा होने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह आप अंदाजा लगा ले, उस घर में पैदा हुए, उस माहौल में पैदा हुए, उस समाज में रहे सहे पले बड़े, सब कुछ उसी बुत परस्ती के माहौल में। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क नहीं किया, वो मुवहिद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद थे। पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, और तौहीद की दावत देने में कभी कोई रुकावट आई तो आप रुके भी नहीं, पीछे भी नहीं हटे, पीछे भी नहीं हटे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप को दावत दी, या अबती या अबती या अबती, ए मेरे अब्बा, ए मेरे अब्बा, ला तअबुदिश शैतान, आप शैतान की इबादत मत कीजिए। या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मअ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविय्या। पढ़े पूरी आयत। इन आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो डायलॉग, वो खिताब जो अपने बाप से किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो खिताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। ये तमाम की तमाम तौहीदी कलिमात हैं, और इसी तौहीद की दावत देने की वजह से आपको घर से निकाला गया, माहौल से निकाला गया, समाज और सोसाइटी से निकाला गया, आग के हवाले कर दिया गया, दहकते हुए शोले में डाल दिया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मुल्क बदर कर दिया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देने में कोई कमी नहीं की। कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चलो आज परेशानी के आलम है, परेशानी ज्यादा हो रही है। अब तो अकेले थे, तन्हा मामला था, अकेले जिंदगी थी, चलो बात तो ठीक थी, तौहीद की दावत देते थे, परेशानियां झेल लेते। लेकिन अब तो बीवी भी आ गई है, अब तो बीवी भी आ गई है, अब तो फैमिली वाला हो गया हूं, और अब तो बच्चे भी हो गए हैं, बाल बच्चेदार हो गया हूं। कभी कोई कॉम्प्रोमाइज वाला मामला हो जाए, चलो कोई जुर्म ना हो, हमें यहाँ रहने दे दे, आसानी के साथ रह ले, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो कर ले शिर्क के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी कभी शिर्क के साथ समझौता नहीं किया। अफसोस की बात है, आइंदा कल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दीगर ममालिक में हम जो है ना, बर्र सगीर और दीगर ममालिक में मुसलमान जो है, उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी पेश करें, जानवरों की कुर्बानी, और जानवरों के हुल्कों पर छुरी रख करके हम ये कहते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हम ये कलमा कहते हैं जिसमें हम इकरार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इकरार करते हैं कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और अल्लाह के साथ, अल्लाह तेरे साथ कोई शरीक नहीं है। ये हम अपनी ज़बान से इकरार करते हैं। ज़रा अपने गरीबान में हम नज़र डाल करके देखें कि अपने इस वादे में हम कितने सच्चे साबित हो रहे हैं, हम कितने सच्चे साबित हो रहे हैं। हम जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुआहिद बल्कि मुआहिद के इमाम थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और आज हमारी जिंदगी के अंदर कितने शिरकियात पाए जाते हैं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने मसाइब आई, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने शिर्क से समझौता नहीं किया। आज हमारे सामने थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बुखार नहीं छूट रहा है, डॉक्टर दवा दे रहे हैं, 6 दिन 7 दिन, डॉक्टर कहता है वायरल फीवर है, 5 दिन के बाद चला जाएगा। 5 दिन इंतजार किया, 6 दिन 7 दिन 8 दिन, अब चले किसी मौलवी के पास, कोई गंडा दे दे उसको, कोई तावीज दे दे, कोई तावीज लटका दे उसके गले पर, उसके हाथ पर, उसके पैर में कोई काला धागा बांध दे। ये अकीदा हमारा है। इस अकीदे को रखने के बाद हम जानवरों के हलकों पर छुरी रखकर ये कहें कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कितनी बड़ी झूठ है और किस कदर झूठी बात है, ये हम इसका अंदाजा लगा लिया। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। ये पहली खूबी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अगर आज हम इब्राहीमी बनना चाहते हैं तो इब्राहीमी किरदार को अपनाना पड़ेगा, इब्राहीमी किरदार को अपनाना पड़ेगा। और दुनिया के अंदर आपका शोर होगा, आपका गलगला होगा, रोब होंगे आपके, दबदबा होगा आपका, दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखेगी अगर आपके पास तौहीद होगा। तो दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको परेशान करे अगर आप मुवाहिद है, तौहीद है तो। हाँ, अगर इब्तिला है और आजमाइश है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर तौहीद नहीं है तो पूरी जिंदगी हम इसी तरीके से दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। हम जलील होंगे, हम रुसवा होंगे, क्योंकि हमारे अंदर तौहीद बाकी नहीं है। हमने शिर्क को अपनाया, शिरकिया अकीदा हमारे पास है, शिरकिया अमाल हमारे पास है, शिरकिया किरदार हमारे पास है। ये तमाम शिरकिया अकायद रखने के बावजूद हम साल में जानवरों की कुर्बानी करें और हम कहें कि हमने सुन्नत इब्राहीमी को अदा कर दिया है। मेरे भाइयों, ये मुमकिन नहीं है, नहीं, ये मुमकिन ही है। सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करने के लिए जरूरी है कि इब्राहीमी किरदार को अपनाइए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा कीजिए, और वह मिल्लत तौहीद पर कायम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत। ये पहली खूबी। आगे बढ़ें। दूसरी खूबी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाई है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, आप गौर करेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस किरदार पर हम गौर करेंगे और हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम इससे सबक हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबी बताई है कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि जब कहा जाता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, उनके रब कहते अस्लिम, झुक जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, सरेंडर हो जाओ, फरमाबरदारी करो। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहते झुक के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, दो जहां के रब के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया, झुका देना। यही इस्लाम का मतलूब और मकसूद है मुसलमानों से, कि मुसलमान उसके सामने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाए अपने आप को सरेंडर कर दे, झुका दे अपने आप को। यहां अगर मगर चूं चेरा, बाप दादा, रिश्तेदार और ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। ये एक मुसलमान का किरदार होना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो खूबी थी, जो किरदार था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब भी अल्लाह ने कहा झुक जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम झुक गए अपने रब के सामने। कुछ नहीं देखा, रात की तारीकी नहीं देखी, दोपहर की धूप नहीं देखा आपने, तपते हुए सेहरा नहीं देखा आपने, बेआबो गया वादी नहीं देखी आपने, और वो औलाद लखते जिगर नूरे नजर, जो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, उस बेटे को नहीं देखा कि अब क्या होगा मेरा, अगर इसे मैं कुर्बान कर दूंगा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी मेरी। कुछ नहीं देखा, रब का हुक्म है, कबूल कर लेना है उसको, समीना व अताना। यही तो मोमिन का शेवा। मोमिन के सामने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई हुक्म आता है, वो कहता है समीअना, मैंने सुना और इताअत की। ये समीअना व असैना ये मुसलमानों की आदत नहीं है, गैरों की आदत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया। आज हमारी हालत क्या है, हम देख के जरा गौर करेंगे थोड़ी देर ठहर करके। हम सिर्फ एक मिसाल लेते हैं, बातें बहुत सारी है, अगर मिसालें दूं तो कई एक मिसालें आपके सामने आ सकती हैं, और यकीनन वो सारी मिसालें हमारे सर को शर्म से झुका देगी हमारे लिए। हम सिर्फ एक मिसाल लेते हैं, मुसलमानों के यहाँ शादी ब्याह का माहौल, ये शादी ब्याह का मामला, शादी ब्याह निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
और आपको मालूम होना चाहिए कि अहादीस की किताबों के अंदर किताबुन निकाह मौजूद है, किताबुन निकाह के नाम से बाब मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है कि आपके निकाह का तरीका क्या था, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी की सुन्नतें क्या है। ये सारी बातें इस चैप्टर में, इस बाब के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद मुसलमानों के शादी ब्याह को देखें, कितने खुराफात हमारे यहाँ हैं, कितनी चीजें हमारे यहाँ हैं। निकाह के नाम पर हम शादी के कार्ड भी छपवाते हैं, अल्लाह के नबी की वो हदीस के निकाह बिन सुन्नती, लेकिन आमाल हमारे देखें तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़े कि जिस तरीके से आज खुराफात हो रहा है, फहाशियत मुसलमानों की शादी ब्याह में हो रही है। हॉल के अंदर देखें मिक्स गैदरिंग, मर्द औरत एक साथ खड़े हैं, एक साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, मिक्स गैदरिंग मुसलमानों के यहाँ। अब इसके बगैर तो शादी अधूरी लगती है। मालूम होता किसी गरीब की शादी में आगे लोग कहते हैं पता चले कोई गरीब की शादी है, सब अलग अलग बैठा हुआ है। बड़े लोग होने के माने, अपडेट होने के माने बिल्कुल अपडेट हो जाए हम, हमारा माहौल एक जैसा हो, हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं। इतने हम ब्राउट माइंडेड हो गया है कि हमारे पास कोई तफरीक नहीं है औरतों और मर्दों की, हम सब एक साथ रहने वाले लोग हैं, शाना बशाना मिलकर चलने वाले लोग हैं। ये बेहयाई, ये फहाशी आज मुसलमानों की शादियों में आप देखेंगे। इनके सामने अल्लाह का फरमान पेश किया जाए, नबी की हदीस पेश की जाए, बात तो सही है, लेकिन घर का प्रेशर है, अब्बा का प्रेशर है, अम्मा का प्रेशर है, फला का प्रेशर है, उसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है, सारे प्रेशर उनके सामने है और सबको खुश करना है। रब की रजा कोई अहमियत नहीं रखती, रब की रजा कोई अहमियत नहीं रखती। फिर हम साल में कुर्बानी करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए, कहेंगे हमने सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने वालों सुनो, जब तुम सुन्नत इब्राहिमी को अदा करो कुर्बानी के जरिए से, अपनी जिंदगी में इस बात को नाफिज करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान आ जाता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को झुका देते थे। अगर यह सिफत नहीं पाई जाती है तो तुम्हारी कुर्बानियां बेमाना है, बेमकसद है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है सिवाय गोश्तखोरी के। क्योंकि ऐसी कुर्बानियां तकवा से खाली है, ऐसी कुर्बानियां तकवा से खाली है, लिल्लाहियत से खाली है, रज़ा इलाही से खाली ऐसी कुर्बानियां हैं जिस कुर्बानी के करने वाले हजरात मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा ना करें, मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी न करें, उस वही इब्राहिमी को ना अपनाए वो और सिर्फ जानवर की कुर्बानी करें। ऐसी कुर्बानियां बेमाना बेमकसद है। आप अपने अंदर इब्राहिमी किरदार पैदा कीजिए, इब्राहिमी किरदार पैदा कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक जाने वाले थे, झुक जाते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये दूसरी खूबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तीसरी खूबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तीसरी खूबी है, जिस खूबी के वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खूबी का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, शाकिरन लिअनउमिह, अल्लाह की नेमतों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाले थे, बड़े कदरदान थे। जो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मिलती थी उस नेमत के बड़े कदरदान थे, बड़े कदरदान हैं। नेमत की कदरदानी बड़ी चीज़ है, याद रखिएगा, नेमत की कदरदानी बड़ी चीज़ है। जो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दे, उस नेमत की अगर आप कदरदानी नहीं करते ना तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन भी लेता है। मैं बार बार कहता हूँ और बारहा कहता, गालिबन इससे पहले ही मैंने कहा था और गालिबन इसी मस्जिद में मैंने कहा था कि अगर आपको किसी ऐसे इलाके में खालिस अहले हदीस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह फराहम हो जाए तो ये अल्लाह की नेमत है। गालिबन मैंने यही कहा, इसी मस्जिद में मैंने कहा था गालिबन, और आज फिर कह रहा हूं उसी बात को मैं। किसी मकाम पर किसी जगह में अगर मनहज सलफ पर अमल करने वाला इमाम के पीछे आपको नमाज पढ़ने की जगह मिल जाए, ये अल्लाह की नेमत है। अगर आप इसकी कदरदानी नहीं कीजिएगा तो अल्लाह छीन लेगा आपसे, अल्लाह छीन लेगा आपसे, याद रखिएगा, अल्लाह छीन लेगा इस नेमत को। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ये नेमत अता फरमाता है। गालिबन मैंने ईदगाह में भी कहा था, मैंने एक मरतबा
ये अल्लाह की नेमत है कि आप शहर के कल्ब में, बिल्कुल कल्ब में, दिल के इलाके में आप खड़े होकर के दो गाने ईद अदा करते हैं। ये अल्लाह की नेमत है। खाली सलफी खाली किताब और सुन्नत पर अमल करते हुए आप नमाज ईदैन को अदा करते हैं, उसका एहतमाम करना चाहिए हमें। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, शाकिर अली अनउमी, नेमतों के बहुत ही कदरदान थे, वो नाकदी नहीं करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसका हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारा रब तुमको हुक्म देता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जब हुक्म देता तो पहले कहता तुम्हारा रब तुमको हुक्म दे रहा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी जानिब से मिलने वाली नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुमको और देंगे, वो नेमत और बढ़ा देंगे, तुमको उसमें इजाफा कर देंगे। वला इन कफर तुम, और अगर तुम नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे तो जान लो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बहुत सख्त है, मेरा अजाब बहुत सख्त है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, कितनी तकलीफ़ें आई, कितनी मुसीबतें आई, घर बार छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ा, मुल्क बदर होना पड़ा, लेकिन कभी भी ज़बान पर नाशुक्री के कलिमात नहीं लाए। बड़ी परेशानियां आ रही हैं। आज हालत यह है अगर महज मैं बात खुल कर कहता हूं, महज रफ़उल यदैन करने के वजह से अगर कुछ परेशानियां आपके सामने आती हैं तो हम कहते हैं बड़ी तकलीफ़ है, छोड़ो, ये भी तो सुन्नत है, वो भी सुन्नत है, सब कहकर हम निकल जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कितनी आफतें आई, कितनी मुसीबतें आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बान पर हर्फ शिकायत नहीं लाया, कोई शिकायत के कलिमात ज़बान पर नहीं लाए। और जैसे ही अल्लाह ने नियामत अता फरमाई, औलाद नहीं थी, एक तवील उम्र तक अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा, लेकिन कभी ज़बान पर हर्फ शिकायत लाई। कभी कुरान के किसी आयत में पढ़ा आपने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बान पर शिकायत की कि अल्लाह तूने मुझे औलाद क्यों नहीं दी मुझे। आज लोग कहते हैं ना, पता नहीं अल्लाह कब सुनेगा मेरा, सबको दे रहा है, हम ही को नहीं दे रहा है। हम ऐसे ऐसे कलिमात ज़बान से निकालते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवील उम्र तक औलाद की नेमत से महरूम रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब से फरियाद करते रहे, और जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशखबरी सुनाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक। शुक्रिया के कलिमात ज़बान से जाहिर कर दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तेरे लिए तारीफ़ है, तेरे लिए बड़ाई है, बुजुर्गी है, तूने हमें इस उम्र में इस्माईल और इसहाक अता फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने शुक्रगुजार थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें शुक्रगुजारी की तालीम दी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शुक्रगुजारी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम करते थे। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास अनवा और अक़साम की नेमतें हैं, माल है, दौलत है, कोठी है, बाड़ी है, बंगला है, गाड़ी है, जिस्म है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, दिल भी दुरुस्त है, गुर्दा भी दुरुस्त है, फेफड़े भी दुरुस्त है, हाथ पांव भी सलामत है, आंख भी सही है, कान भी सही है, सब कुछ सही है। शुक्र का एक कलमा हमारे जबान से नहीं निकलता, एक कलमा नहीं निकलता जबान से हमारे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर इजहार तशक्कुर के लिए, शुक्र के कलिमात के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत करते थे, रात को इबादत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस कदर करते थे कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता था। हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कदर तवील इबादत क्यों करते? क्या फरमाया? अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि मैं अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं करूँ, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? मेरे भाइयों, शुक्र ये शुक्र जो है ये एक किरदार है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, खूबी है। मेरे भाइयों, इन किरदार को, इन खूबियों को हमारे अंदर भी, अगर हम अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश करें ताकि वो किरदार हमारे पास आए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़दर और मंज़िलत अता फरमाएगा। और नहीं तो फिर हम
रस्मी तौर पर हम कुर्बानी करते चले जाएंगे हर साल, लेकिन इससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सही माने में हमें और आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसवा को जानने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युन मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अकबर।